हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सॉरी, इसे मैं व्लॉग नहीं बोलूँगी। तो ये है लाइफ अपडेट। देखिए, व्लॉग उसे बोलते हैं जिसे हम पूरा दिन सोचते हैं कि हमें ऑडियंस को क्या दिखाना है, लेकिन ये कोई व्लॉग नहीं है। ये है एक फीलिंग, जैसे कि हम बोलते हैं कि आप लोग हमारी यूट्यूब फैमिली है। तो यूट्यूब फैमिली को ना हमारे लाइफ के अपडेट के बारे में भी पता चलता रहना चाहिए समय समय पर कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में। तो बस उसी के लिए आज इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। हालांकि ऐसा कोई हमने सोचा नहीं था कि ये चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिर हस्बैंड बोले कि ये यूट्यूब फैमिली है, यहाँ पे सब कुछ बताना अच्छी बात है। फिर वो चाहे आपके खुशी के पल हो, चाहे फिर वो आपके दुख की घड़ी हो, है ना। तो आज तो फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो बहुत ज़्यादा खुशी है और ना बहुत ज़्यादा गम है। लेकिन हाँ, आज हम लोग थोड़ा सा परेशान हैं, थोड़ा सा अपडेट है, थोड़ा सा उदास हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, है ना। हाँ। किस लिए? नहीं, उदास नहीं है, मतलब एक अपडेट है। कुछ अच्छा अपडेट होने से पहले बुरा होता है। हाँ, ये होता ना कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो अच्छा होने के लिए ही हुआ है। तो हुआ ये है कि हमारे पास जो काम था, जो भी काम करते थे हम लोग कानपुर में, ऐसा नहीं कि वो एक सिंगल ही काम था, काफ़ी सारे काम हैं और अभी भी वो काम चल ही रहे हैं। लेकिन जिस काम को हमने छोड़ा है, कल छोड़ा नहीं है, उसका टेंडर ख़त्म हो गया है। उसका 5 साल का टेंडर था और हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि जब वो टेंडर 6 साल तक हम लोगों ने उसे चलाया है, वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने उसने हमारा इस तरीके से साथ दिया है। हालांकि काम अभी भी बहुत सारे हैं, उससे भी ज़्यादा बहुत सारे, लेकिन होता है ना कि किसी, जैसे आपका कोई पहला बच्चा हो, आपका कोई पहला प्यार हो, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अटैचमेंट होता है। तो बस वही हम लोगों के साथ भी हुआ है। लगाव हो जाता है एक, मतलब जिसको हिंदी भाषा में कहो मोह हो जाता है ना। तो जब वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा दूर होती, थोड़ा लगता है इंसान को। जबकि वो चीज़ हमें पहले से ही पता थी। जब हमने उसकी ओपनिंग की थी तो ओपनिंग करते समय ही उस चीज़ की जो डेट थी वो फिक्स थी कि इस डेट को इसकी जो डेट है वो एक्सपायर हो जाएगी और इसका जो टेंडर है वो ख़त्म हो जाएगा। और लेकिन फिर भी ना, मन समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बस ऐसा लग रहा है कि कोई अपना, बहुत ज़्यादा कोई अपना करीबी कोई दूर हुआ है। वैसे जब वहाँ से सामान आता था, मैंने छोटी छोटी क्लिप्स लेके रखी हैं, मैं ऐड कर दूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शूट करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। एक जगह पर्टिकुलरली आपने 6 साल तक काम किया है और फिर वहाँ से मतलब आपको हटना पड़े, मतलब हटना भी नहीं कहेंगे, अभी उसी जगह पे हमारे और भी काम है 2-3, लेकिन उस जगह से मात्र कितनी जगह थी बेटू वहाँ पे? 10x6। 10x6, मतलब 10x6 में कितनी जगह होगी मुश्किल से, बस ये तो बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे, मतलब इससे भी कम 10x6। सोचो, मतलब उस जगह से इतना अटैचमेंट हो गया है, इतना ज़्यादा कि कल घर में अच्छे से खाना पीना भी नहीं हुआ। भाई भाभी भी आए हुए हैं, कुंभ से आए थे वो, तो वो भी रुके हुए हैं। तो चलिए, समय के रहते हुए सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। हाँ, होगा, अच्छा होगा और हो रहा है अच्छा होगा। हाँ, लेकिन बस वही है ना कि थोड़ी सी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं उस चीज़ से, थोड़ा सा अटैचमेंट था हमारा उस जगह से। तो बस थोड़ा सा मन उदास है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दें। छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ले रखी हैं तो उन्हें मैं ऐड करूँगी। जब उस जगह से सामान आता था ना तो बहुत खुशी होती थी कि अच्छा हमारी जगह से सामान आया। लेकिन जब कल पहली बार मतलब देखा कि बंद हो रही है स्टॉल, और उसके बाद जब सामान आया है ना, तो ऐसा मतलब लग रहा था कि पेट में एकदम धक्का सा लगा है। मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी। कल का दिन तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब इमोशनली जो बच्चे थे हमारे, वो सारे बच्चे काम करते थे यहाँ पे, तो जब वो लोग भी गए तो उन सब की आंखों में आंसू। मतलब ये नहीं कि काम छूट गया है कि अब नहीं है, और भी सारे काम, लेकिन उस जगह से ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था सबको। तो बस आज ये छोटी सी अपडेट थी। होप करूँगी कि आप लोगों को समझ में आए फीलिंग्स। देखिए, क्योंकि मैं इसी जगह ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करती हूँ, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ना लोग फिर कहते हैं कि ये व्यूज़ के लिए कर रही हैं, ये सिंपैथी गेन कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप हमारी फैमिली हैं तो हमें अपना सुख दुख सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी, ये ना तो कोई सुख है और ना कोई दुख है, बस ये अपनी एक फीलिंग है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और जो मैंने क्लिप्स छोटी छोटी बना के रखी हैं तो उन्हें मैं ऐड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए फिर इसे मैं ऐड करती हूँ यहीं पे। और बस मन बहुत उदास है, मन बहुत उदास है, बहुत ज़्यादा ही। मैं अभी कैमरे के सामने हूँ, कैमरा फेस कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अभी अंदर जैसे मैं सोच लेती हूँ ना एक बार, तो मतलब अंदर से मेरा मन काँप जाता है। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी लड़की की विदा की है। कल तो ऐसा ही माहौल था हमारे घर में। तो आज थोड़ा सा सुबह उठे, नहाए धोए, मंदिर आए, अब थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ मैं भी और हस्बैंड भी। कल हस्बैंड भी बहुत परेशान थे, वही मैंने बोला काम की कोई कमी नहीं है, अभी भी काम है, लेकिन पहली चीज़ मतलब वहाँ से हमने काम करना सीखा, उस जगह पे पहला कदम रखा,
तो वो चीज़ थोड़ी सी हम लोगों के लिए ज़्यादा, मतलब हम उस चीज़ से बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अटैच हो गए थे। तो बस वो फीलिंग्स हैं जिन्हें शायद मैं शब्दों में भी यहाँ पे बयां नहीं कर पा रही हूँ, जो चीज़ हम लोग अंदर से फील कर रहे हैं। तो चलिए फिर, परेशान हो? नहीं परेशान नहीं, अपडेट है, हाँ बदलाव है। तो चलिए, लेकिन हाँ ये जो जगह थी ना, मतलब ये जगह अब चाहे हम कितना भी कुछ आगे कर लें और जो प्रेजेंट में है भी, लेकिन उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चाहे हम कितना आगे और अचीव कर लें या फिर जो हमारे पास प्रेजेंट में है, लेकिन जो वो चीज़ थी तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। फिर चलिए आगे देखते हैं, भगवान की क्या मर्जी है। जो भी अपडेट रहेगी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो ठीक, तो फ्रेंड्स ये क्लिप है 15 फरवरी की, शाम के 4 से 5 बज रहे होंगे। तब जो सामान था स्टॉल का वो आना स्टार्ट हो गया था। तो बस कुछ सामान यहाँ पे आ गया है और अनी ही शूट कर रहा है और उसमें से निकली है ये गुलेल, क्योंकि जिस जगह पे स्टॉल थी वहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा थे, तो उन्हें भगाने के लिए। और काफ़ी सारा सामान है जो कि अंदर भी आ रहा है धीरे धीरे, जो कि स्टॉल के सारे सामान थे, जैसे कि पेटीएम वगैरह थे, वायर थे, लाइटिंग थी। हस्बैंड हर चीज़ की वहाँ पे व्यवस्था करके रखते थे। ये फ़ोन है जो स्पीकर का काम करता है, जैसे कि जो भी कोई फ़ोन पे करता था। और ये है अनाउंसमेंट, जिससे हम किसी चीज़ के लिए अनाउंसमेंट करते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है स्टॉल पे, तब इसमें ग्लव्स है। मतलब सारी चीज़ों का वहाँ पे बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता था। तो बस कुछ ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया उसके बाद। और अब ये क्लिप है नेक्स्ट डे की, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डस्टबिन वगैरह आ चुकी हैं। सामान अभी भी आता जा रहा है। जो ट्रक सूट में है वो है मेरे देवर जी, और दूसरे हैं वो भी गांव के बच्चे समान ही हैं, सब बच्चे हैं जो भी स्टॉल पे काम करते थे। तो बस मन बहुत ज़्यादा ही उदास हो रहा है। वही ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि इन सारी चीज़ों से ना मेरी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं बहुत ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही। अब हम अकेले ही परेशान नहीं हैं, जितने भी लोग स्टॉल पे काम करते थे सभी लोग परेशान हैं। सारे बच्चे रात भर जगे हैं और रात भर उन्होंने सामान को रखा है। मैंने क्लिप बहुत ज़्यादा शूट नहीं की क्योंकि ना लब्बू की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रात भर लब्बू के पट्टी रखनी पड़ी, उधर हस्बैंड उधर बिजी थे सारे सामान को लाना रखना, अच्छे से सारी चीज़ों को सेट करना, उसकी वजह से। तो बस ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, समय हो रहा होगा सुबह के 6। और यहाँ पे ना कुंभ नहाने के बाद भाई और भाई के फ्रेंड वगैरह आए हैं, तो वो लेटे हुए हैं। सभी बच्चों के लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना दिया है, जिसमें है पोहा, चाय, क्योंकि ना फिर रात भर के सभी लोग जगे हुए हैं। तो बस खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद ना सब लोग अभी जाएंगे गाँव, कम से कम 10 से 15 दिन के लिए। थोड़ा सा ये लोग भी रेस्ट लेंगे और फिर उसके बाद आएंगे। हालांकि काम अभी भी है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अब हमें भी काम करते करते 6 साल हो गए, तो कम से कम 5 से 10 दिन का थोड़ा सा हमें समय चाहिए। तो बस सभी लोग ग्रुप में यहाँ पे पोहा का सुबह नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद खाना पीना जो भी जितनी देर भी ये लोग रुकेंगे तो फिर वो आगे देखा जाएगा। तो पहले तो नाश्ता करवा दिया है और सभी लोग आके सुबह सुबह नहा भी लिए हैं और अब बारी है यहाँ पे हिसाब किताब की। वैसे तो ये जो सारा हिसाब किताब है ना वो पर डे स्टॉल पर ही होता था, वहीं पे 24 घंटे जितनी भी सेल होती थी फिर उसके बाद उसका जो हिसाब किताब है वो वहाँ पे जाके होता था। क्योंकि आज लास्ट डे है तो ये हिसाब फिर घर पे ही हो रहा है और इस हिसाब को हस्बैंड ही लेते थे वहाँ जाके सुबह स्टॉल पर। तो चलिए आज यहाँ पे ये लास्ट डे है हमारी स्टॉल का। तो बस छोटी छोटी सी क्लिपें मैंने शूट की थी, इसीलिए एक याददाश्त के तौर पे। तो जो ऊपर बैठे हुए हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया देवर जी हैं, और बकाया जितने भी हैं वो सारे बच्चे लगते हैं, कोई देवर लगता है, सब हमारे ससुराल के ही हैं, आसपास के ही हैं। तो बस हिसाब किताब इधर चल रहा है और ये मोमेंट मतलब डेली जब ऐसे हिसाब बनता था ना तो अच्छा लगता था कि चलो आज जाएंगे हिसाब बनेगा, लेकिन आज ये सोच के कि ये लास्ट हिसाब है उस स्टॉल का, ये सोच के बहुत बुरा लग रहा है। और अब अच्छी खासी धूप भी निकल आई है, समय होने को जा रहा होगा 9 से 9:30 बजे का। तो बस सभी लोग जाने लगे हैं क्योंकि फिर इन्हें टाइम से निकलना है और कुंभ की वजह से ना भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। पहले तो ये लोग कुंभ जाने की बोल रहे थे, लेकिन ना जगह बिल्कुल भी नहीं है ट्रेनों में, बहुत ज़्यादा भीड़ है स्टेशन पे, तो इसकी वजह से अब ये लोग नहीं जा रहे हैं। 10-5 दिन के लिए गांव जाएंगे और उसके बाद फिर दोबारा वापस आ जाएंगे और अपने काम को ज्वाइन करेंगे। और ये जो हमारी टीम है पूरी, इस टीम का नाम है कानपुर टीम, जो कि हमें कानपुर से ही मिला है। सारे बच्चे बहुत अच्छे से काम करते थे, ईमानदारी से काम करते थे और बच्चों को भी नहीं लगता था कि हम यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। सबको अपने घर जैसा काम लगता था, जब ज़रूरत पड़ी अपने
अपने घर चले जाते थे और जब ज़रूरत पड़ी तब आ जाते थे समय रहते। तो बस आज सभी लोग जा रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, जबकि ये भी पता है कि हाँ वापस आ जाएंगे कुछ समय के बाद। लेकिन इस तरीके से सभी लोग एक साथ कभी भी नहीं गए, कभी कोई चला गया कभी कोई चला गया, तो इस तरीके से गए। लेकिन आज ऐसा पहली बार हो रहा है जो सभी लोग साथ में जा रहे हैं, और कभी भी 2 लोग भी साथ में नहीं गए क्योंकि ना परमिशन ही नहीं मिली जाने की, इतना काम ही रहता था। अब लास्ट का कुछ थोड़ा बहुत काम पड़ा हुआ है पेंडिंग, तो बस उस काम को अब हस्बैंड यहाँ पे निपटा ले रहे हैं। तो ठीक है, फिर इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।